तो कैसे हो बहन के लो। सो हेलो गाइस, आज मैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आज हम देखने वाले सेंडेंस टू बी हीरो का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, जहाँ पर हमें साहा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी साहा से कह रहा होता है कि 1 महीने में तुमने 8 मर्डर किए हैं, इतनी ज्यादा हत्याएं। तो ये कहता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने तो लगभग 12 लोगों को मारा है। जहाँ पर वो आदमी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन अगर गाइस आपको साहा के बारे में नहीं पता है तो ये वही बंदा है जिसने की एपिसोड 4 के लास्ट में एक आदमी का हाथ काट दिया था। खैर फिर वो आदमी कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया लेकिन फिर भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, जहाँ पर इसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें अब उम्र कैद या फिर मौत की सजा मिलेगी। तो ये कहता है कि अब डरने में कुछ भी नहीं रखा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं फुल मजे करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हम देखते हैं ये वही आदमी होता है जिसने की विनीत जैन को हीरो बनाया था, जो की यहाँ पर आकर इससे पूछता है कि आखिर तुमने कैसे चुना कि तुमने किस किस को मारना है। जहाँ पर ये बताता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उन्हें मारने में काफी मजा आ रहा था। फिर वो आदमी कहता है क्या तुमने आसानी से मारा, लेकिन तुम्हारा दिल्ली का क्या करना है, वो गवर्नमेंट ऑफिस से गायब हो गया था, वो भी 70 सेकंड्स में, क्या उस बंदे को मारना आसान था क्या। जहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं एक बार ठान लूं तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये सुनकर ये कहता है कि मौत की सजा तुम्हारे लिए कोई कम होगी, तो फिर तुम्हें अब हीरो बनने की सजा दी जाएगी। और ये सुनकर यहाँ पर साहब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर हीरो बनने से डर रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस एनीमे में हीरोज की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़हा डोटा, कीवा और जाइलो को आलतू फालतू बातें सुना रहा था और उनका दिमाग खा रहा था। जहाँ पर कीवा कहती है ये बकवास बातें सुनाने वाला क्या हीरो है, तो जाइलो उसे बताता है कि ये कई बार मारा लेकिन अभी तक बदला नहीं। तभी हम यहाँ पर नीमन लॉर्ड और फेरिस को देखते हैं जो कि किले की तरफ बढ़ रहे थे और कीवा ये सब देखकर कहती है कि वो सारे लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं। तो जाइलो कहता है कि अगर ये लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो ये आज रात तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने नाइट्स यहाँ पर रुकेंगे। तो कीवा उसे बताती है कि 50 नाइट्स यहाँ पर रुकने वाले हैं और वो सारे नाइट्स भरोसेमंद भी है। तो जाइलो कहता है कि अगर हम कैदियों को भी इनके साथ मिला ले तो ये इतने भी ये कोई काफी नहीं है। तो कीवा कहती है कैदियों को रिसोर्ट लेकर लाए। तो जाइलो कहता है कि हाँ वैसे भी उन्हें मौत की सजा मिलने ही वाली है। जहाँ पर दोता यहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है कि ये देखो वो फेरिस स्काउट लग रहे हैं। जहाँ पर साहा भी उन्हें देखने की कोशिश करने लगता है। वो फेरिस काफी दूर थे लेकिन फिर भी वो बिना किसी चीज के उन्हें अपनी आंखों से ही देख पा रहा था, जो देखकर कीवा कहती है क्या ये इतने दूर देख सकता है। तो जाइलो कहता है कि इसकी नजर एक चील के बराबर है। फिर साहो यहाँ पर अपना वेपन निकालता है और हम देखते हैं कि ये इसका वेपन कुछ हद तक स्नाइपर की तरह ही था और वो एकदम से ही उन फेरिस पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कीवा जाइलो से कह रही होती है कि मुश्किल वक्त में भी तुम बिल्कुल भी हार नहीं मानते। तो जाइलो कहता है कुछ लोग चाहते थे कि मैं हार मान लूं, लेकिन इसका सुकून मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलने दूंगा। और इसके अलावा गॉडेस की कोई काम न होने की बातें चल रही हैं। जहाँ पर कीवा कहती है कि तुमने अपना रैंक बढ़ाने के लिए अपने यूनिट को खतरे में डाल दिया था, ऐसा मैंने सुना है। तो जाइलो कहता है बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस नोबल फैमिली से हो। तो कीवा कहती है कि मैं कोई भी नोबल नहीं हूँ। तो जाइलो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी आम इंसान को कोई कैसे यूनिट का कैप्टन बना दिया। फिर हमें पता चलता है कि कीवा के अंकल टेम्पल के हाई प्रीस्ट हैं, जिनकी वजह से कीवा को यहाँ पर एक यूनिट का कैप्टन बना दिया गया है। और इसी बातों के बीच यहाँ पर साहा ने सारे फेरिस को मार गिराया है और जाइलो फिर साहा से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर नजर रखो। और फिर कीवा और जाइलो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि कीवा से कह रहा होता है कि कैप्टन कीवा आपको यहीं पर ही रुकना होगा, हीरोज को मरते हुए देखना तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। लेकिन वहाँ पर एक लड़की कीवा से कह रही होती है कि तुम सुरक्षित रहो, मैं इस बात की दुआ करती हूँ। और हमें पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि नाइट गॉडेस है जिसका नाम बेल मैरी है। तो फिर वो आदमी कहता है कि बेल मैरी आप थोड़ा सा मेरे पीछे रहिए, ये एक गॉडेस का हथियारा है। जहाँ पर ये सुनकर जाइलो को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन नाइट गॉडेस बेल मैरी कह रही होती है मुझे जो काम मिला था मैंने वो अच्छे तरीके से किया ना। तो वो आदमी कहता है कि हाँ आपने सब कुछ काफी बेहतरीन तरीके से किया। और बेल मैरी कहती है क्या तुम अब मेरे माथे पर हाथ फेर सकते हो, जिसके वजह सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और कीवा और जाइलो दोनों ही किले के अंदर आ जाते हैं। फिर साहा भी यहाँ पर आ जाता है जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि हमें डीमन लॉर्ड को ललचाकर यहाँ पर लाना है और इन बैरल्स में विस्फोट कर देना है। तो जाइलो कहता है कि हाँ ये सारे फेस इसी वजह से ही मर जाएंगे। तो जाओ कहता है कि इस जहर से तो हम भी मर सकते हैं, ये तो काफी बुरा होगा, मुझे तो ये सोचकर ही काफी घबराहट हो रही है, कहीं मैं अपने होश ही ना खो दूं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी साहा की सारी बातों को सुन लेता है और उसे मारने के लिए काफी आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक लड़की उस आदमी को रोक लेती है और यहाँ पर इस तरफ साहा को जाइलो रोक लेता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो साहा बिल्कुल उस लड़के को मारने की तैयारी में होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर मामला शांत हो जाता है। और फिर वहाँ पर ट्योरिटा आती है जो कि जाइलो से कह रही होती है कि मेरे नाइट तुम मुझे अकेले छोड़कर
कहीं पर भी चले जाते हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जहाँ पर कीवा टियोरिटा को समझाते हुए कह रही होती है कि हमने तो वही किया जो कि अब हमें कहा गया था। जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से कह रही होती है कि जाइलो तुमने कीवा के साथ स्काउटिंग में काफी मजे किए हैं, जो सुनकर जाइलो कहता है कि स्काउटिंग में कभी भी मजे नहीं आते। जहाँ पर कीवा टियोरिटा को बेरीज खाने के लिए दे रही होती है, लेकिन टियोरिटा यहाँ पर काफी नाराज होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर इन लोगों ने काफी मजे किए होते हैं। फिर वो एकदम से जाइलो को काफी सारी बातें सुनाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जाइलो उसकी सारी बातों को काफी इग्नोर कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं। फिर हम जाइलो को उन्हीं केव के वर्कर्स के पास देखते हैं जिनकी जाइलो ने जान बचाई थी। जहाँ पर वो वर्कर जाइलो से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मदद चाहिए, कि हम केव के वर्कर्स तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन जाइलो उनकी बातों को ठुकरा देता है और कहता है कि तुम घर जाओ। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से लेकिन मैजेस्टी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरे राज्य के लोगों तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जहाँ पर जाइलो मैजेस्टी से कह रहा होता है कि तुम इनका हौसला मत बढ़ाओ। जहाँ पर मैजेस्टी कहता है कि हमारे पास काफी कम सैनिक हैं। तो जाइलो कहता है लेकिन इनके परिवार का आखिर क्या होगा। जहाँ पर मैजेस्टी जाइलो की बात काटते हुए कह रहा होता है कि मैं इनको जान देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी बस मदद चाहता हूँ और मैं इन्हें सीक्रेट सील का यूज करना भी सिखा दूंगा। और अगर हमारे राज्य के साथ ऐसे सेवक हैं तो कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता और हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। और मैजेस्टी की ये सारी बातों को सुनकर वो सारे वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ हीरोज की यूनिट को देखते हैं जहाँ पर जाइलो अपने प्लान को समझा रहा होता है सभी को, जैसे कि कौन कहाँ पर तैनात रहेगा और कब किसे अटैक करना है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हम आखिर क्यों तुम हीरोज की बातों को सुने। लेकिन तभी साहा एक आदमी का हाथ काट देता है। जहाँ पर साहा फिर कहता है कि अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। और हमें पता चलता है कि वो आदमी एक क्रिमिनल होता है जिसके साथ काफी सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। लाइक ये हीरोज तो नहीं है लेकिन इन लोगों ने भी क्राइम कर रखा था। जहाँ पर ये सारे क्रिमिनल साहा की इस हरकत को देखकर काफी डर जाते हैं। जहाँ पर जाइलो फिर साहा को काफी गुस्से में कह रहा होता है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। फिर हम यहाँ पर जाइलो और वेनेडियन को देखते हैं जहाँ पर वेनेडियन जाइलो से कह रहा होता है कि जरा देखो तुम्हारे लिए एक सील मैसेज आया है। तो जाइलो कहता है कि इसे जला दो, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन वेनेडियन कहता है कि तुम्हारे लिए मैसेज फ्रेंडी मस्टी फोर्ट से भेजा गया है, वो लोग हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर हम उनकी मदद लेंगे तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी बातों को सुनकर जाइलो को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेनेडियन से कहता है कि अब इस बात को यहीं पर ही खत्म करो, अभी तक जेस और राइनो यहाँ पर क्यों नहीं आए। जहाँ पर वेनेडियन कहता है कि जेस ने तो मेरी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था और रायन नहीं चाहता कि उसके साथी यहाँ पर मारे जाए। जहाँ पर जाइलो कहता है कि हमें उन वर्कर्स को फ्रंट लाइन से काफी दूर रखना होगा, अगर दुनिया का अंत हो रहा हो सिर्फ तभी हम आम लोगों को सामने लाएंगे। जहाँ पर वेनेडियन कहता है कि जाइलो तुम जरा सोच कर देखो, क्या हम पर कुछ लोग हैं जो कि मानवता को खत्म करना चाहते हैं। वेल फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइट का सीन दिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर फेरिस और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में साइराकोस काफी स्मूथली जा रहा था, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो कि इन लोगों का प्लान था वो काफी स्मूथली वर्क कर रहा था और ये लोग पेरिस पर भारी पड़ रहे थे। और जो ट्रैप्स इन लोगों ने बिछाए थे उन ट्रैप्स की वजह से भी काफी सारे फेरिस मारे जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है कि फेरिस पर घोड़े सवार होकर कुछ ह्यूमंस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये सब देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो चुके हैं और इनके अटैक की वजह से पूरा गेम ही बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, यानी कि अब फेरिस इन लोगों पर हावी हो रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर इसके आगे के एपिसोड आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल मिल जाएंगे।